तो आज जो है पहला शाही स्नान था कुंभ मेले का, है ना। उस पहले शाही स्नान को भी देख लीजिए ज़रा, ये देखिए। अब ये इनको देखकर आपको शर्म आ रही कि नहीं आ रही? आ रही होगी। नंगे पुंगे लोग, ये कौन है? ये बताओ, साधु बन के घूम रहे हैं, ये नंगे क्यों आ जाते हैं? ऐसे ही बताया जाता ना आपको, शर्मिंदा ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, तो ज़रा आप ये देखिए, ये चीज़ आपको बार बार आपको परेशान करती होगी, आपको जवाब भी नहीं मिलते होंगे ना, तमाम सारी आपको दिक्कतें इसमें होती होंगी कि भाई क्यों नागा साधु लोगों ने लिखा। बिल्कुल सही बात है। तो नागा साधुओं को लेकर आपके ऊपर बार बार हमले किए जाते हैं, आपको बार बार नागा साधुओं के बारे में बताया जाता है कि भाई ये तो कपड़े नहीं पहनते, तो नंगे घूमते, तो ऐसे हैं वैसे हैं। ठीक है। रॉबिन जी पूछते हैं सर इस दर शिवलिंग इन मक्का? बिल्कुल सर, बिल्कुल हमारा ऐसा ही मानना है, और नहीं है तो फिर पब्लिकली कर दो। पहले की पुरानी फोटोग्राफ देख लीजिए, पता चल जाएगा। वहाँ मूर्तियाँ भी थी, पूजा भी होती थी, है ना, बाद में हटाई गई हूँ। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं नागा साधुओं पर। तो नागा साधु आपको बताया जाता है कपड़े नहीं पहनते, ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, आपको डराया जाता है। आपके मन में एक फिगर ऐसी बैठा दी गई है, नागा साधु अघोरी। इसकी अघोरी और नागा साधु एक जैसे से दिखते हैं, होते नहीं हैं, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। नागा साधु का कोई ना कोई गुरु होगा, गुरु शिष्य परंपरा होती है। अघोरी का कोई गुरु नहीं होता, वो बनते हैं भगवान शिव ही हमारे गुरु, है ना। दोनों में बहुत फ़र्क है, शव से शिव तक, वो वाले लोग। अब नागा साधु, तो नागा साधु कौन और नागा साधु ऐसे क्यों रहते हैं? नागा साधुओं को आखिर इतना ज़्यादा कंडेम क्यों किया जाता है? क्यों, ऐसी क्या कारण है? आपने देखा होगा, अभी कुछ लेटेस्ट वीडियो भी आपने देखे होंगे, हमने भी देखे कि कोई साधु जा रहा है और आप देखिए उसको नीली पगड़ी वाले उसको पकड़ लेते हैं, उसको मारना शुरू कर देते हैं। पंजाब के वीडियो आए थे, खालिस्तानियों के थे एक्चुअली वो। तो खालिस्तानियों को भी बड़ा डर है नागा साधुओं से, ये हमारी बहन बेटियाँ रहती हैं, ऐसा रहता है। नागा साधुओं को तो बहन बेटी से कोई मतलब ही नहीं, नागा साधु का तो कोई मतलब ही नहीं होता। नागा साधु तो वैसे इस कुंभ के अलावा नागा साधु आप देखेंगे भी नहीं। हिमालय से आते हैं, हिमालय में चले जाते हैं, अपने अखाड़ों में जाके चुपचाप रहते हैं, उन्हें वो पब्लिक में नहीं आते। ठीक, अघोरी भी उसी प्रकार से होते हैं, वो भी पब्लिक में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, वो भगवान शिव की आराधना में। वो कहते हैं ना, कितनी 84,000 योनियों के बाद जो एक जन्म मिलता है। तो नागा साधु जो तपस्या करते हैं वो 84,000 योनियों में से पार होकर सीधे मोक्ष की तपस्या करते हैं, इसके लिए ऐसे रहते हैं। तो बहुत सारे लोग उसमें तमाम सारी चीज़ बताते हैं। तब फिर जिन्हें इस दुनिया से मतलब ही नहीं है, तो वो आपके कपड़े भी क्यों पहनेंगे? ये तो आपने बनाया, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। ये लाइव मोबाइल तो आपका है, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। वो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ऊपर है। तो जो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ऊपर हो जाता है, तब फिर क्या? 84 लाख, सॉरी 84,000 बोल रहा हूँ, 84 लाख, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 84 लाख जो योनियों से जो उनको बार बार जन्म लेना था, उससे पार हो जाते हो, तो सीधे मोक्ष, सीधे शिव तक पहुँचते हैं। बहुत सारी क्रियाएं भी होती हैं, है ना, इसमें तमाम सारी, उस बारे में हम डिस्कशन किसी और दिन करेंगे। लेकिन नागा साधुओं से आखिर इतनी दिक्कत क्यों? नागा साधु कौन है? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी, नागा साधु वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को और इस धर्म को आज तक बचा कर रखा है, इसलिए सबकी आंखों में खटकते हैं। और आज से नहीं बचा रखा, हज़ारों सालों से बचा रखा। इसलिए जितने भी आपको जो डिस्टोरियंस मिलेंगे, जो अंग्रेज़ी बोलने वाले मिलेंगे, जो लेफ्टिस्ट मिलेंगे, ओह माय गॉड, लुक एट दैट नेकेड मैन, आई कैन नॉट सी। अरे क्या हुआ भाई, क्या बात हो गई? बेटी के साथ संबंध रखने वाले, बाप के साथ सोने वाली बेटी, ओह माय गॉड आई कैन नॉट सी। ओ हो, ये कैसे? आप लोग तो आपस में फिजिकल रिलेशन रखने वाले लोग हो भाई, और आप ये ज्ञान मिल रहे हो कि यू कैन नॉट सी। अच्छा, हमको भी पढ़ाया, हमको भी। देखो, सबसे पहली बात कम्युनिस्टों की एक होती है, वो आपको शर्मिंदा कर देते, देखो तेरी ऐसा हो रहा हो, तो आप घबरा जाते हो, आप क्या हो रहा है मेरे साथ। खुद अपनी बेटी के साथ संबंध रखे। एक भाई साहब ने तो बड़े उससे डाला, मेरी बेटी मेरे को मदर फकर बोलती है ट्विटर पे, देख के हैरान। मैंने कहा भाई साहब बड़ा गजब का, आपका बड़ा गजब का है। मैं ये सोच रहा था, अगर वो ये बोलती तो तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो उसको मिलेगा, कोई ना कोई तो उसका हस्बैंड बनेगा, तुम्हारी बारी आएगी, तुम भी उसको बोल देना। ये सब बराबर, समझ गए ना आप? तो ये वो लोग हैं, मैं ये शब्द बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया था तो मैं भी क्या करता। और उनकी बेटी ने भी नीचे ट्वीट किया, यस यू आर, फिर से वही शब्द, बिकॉज यू डैश माई मदर। ये गजब के लोग। तो भाई इनसे क्या प्रॉब्लम है जो साल में एक बार निकल आते हैं? इतनी प्रॉब्लम क्यों हो जाती है साहब? ऐसे लोग मौजूद। तो अब आखिर इन लोगों को एक टारगेट क्यों मिल गया? इसको टारगेट क्यों कर रहे हैं नागा साधु को? क्योंकि हज़ारों सालों से नागा साधु आपको बचाते आए हैं बतौर सेना के तौर पर, बतौर सैनिक के तौर पर। जी हाँ, जिनको नहीं मालूम है वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लें। नागा साधु कोई नॉर्मल साधु नहीं है,
नागा साधु वॉज अ मिलिट्री फोर्स ऑफ नॉट द स्टेट बट रिलीजन। नागा साधु वो फौज थी जो शासन की नहीं थी, सत्ता की नहीं थी, धर्म की थी। इसलिए नागा साधु बड़ा खटक रहा है कि जब तक ये रहेगा तब तक ये बचाए रहेगा। तो नागा साधु से कैसे करें? तो नागा साधु ने कब कब कैसे कैसे बचाया? हमने कहा चलो इसका थोड़ा सा पता करें। तो सबसे पहले आते हैं हम कब पहुंचे, 1664, 1664 में। 1664 में क्या हुआ? 1664 में साहब औरंगजेब बड़ा 40 मन जनेऊ तोलना, ये करना वो करना, वो क्या क्या करता था, गले काट दो, ये कर दो, है ना। बड़ा क्रूर शासक था, बड़ा नाम है औरंगजेब, मतलब ऐसा। तो औरंगजेब ने 1664 में काशी पर हमला किया। और काशी पर कहाँ? काशी विश्वनाथ पर। काशी विश्वनाथ पर हमला किया साहब। बोला कि इसको तोड़ देंगे मंदिर को। जब मंदिर को तोड़ने की बारी आई और जब ये लगा कि शासन अब इसको डिफेंड नहीं कर पाएगा, तब नागा साधु आए बाहर और वो मारा, वो मारा, वो मारा। वो ऐतिहासिक औरंगजेब की सेना का कत्लेआम किया कि औरंगजेब की सेना 5 साल तक तो पेंट में पेशाब करती रही, दोबारा आई नहीं। 5 साल तक, 5 साल तक तैयारी करते रहे। समस्या क्या थी? हम मारने के बाद हम लोग थोड़ा आराम से हो जाते हो, तो उनका काम है, अपने तो काम तुरंत दे देते ना। बोले अच्छा ये कर रहा है, तेरा ही काम है, हमारा है ही नहीं, अब हमें कुछ करना ही नहीं है। तो वो वाली बात। तब फिर ये वाली बात आई कि भाई क्या करें। सो द पॉइंट इज 1664 में बेचारा बड़ी दम से आया था। मैं तो बहुत बड़ा शहनशाह हूँ, जैसे अभी अबू वाले आए थे, बड़ा शहनशाह हूँ, बड़ा ऐसा हूँ। नागा साधुओं ने वो मारा, वो मारा, वो मारा कि 5 साल तक पेशाब करता रहा औरंगजेब और उसकी सेना पजामे में। इतना मौका नहीं मिल पाता, छूट जाती थी भाई, डर के मारे। नागा साधु आ रहा है बोलते थे, औरंगजेब बैठा बैठा तख्त पे बैठा बैठा वहीं। अब साहब हिंदुस्तान के डिस्टोरियंस उन्होंने तुरंत देखा, अरे औरंगजेब का नाम आ जाएगा। नहीं तो औरंगजेब नहीं गया था, 5 साल बाद तैयारी करके आया, 5 साल बाद वो मंदिर को तोड़ पाया। तो उस समय आ गया कि औरंगजेब ने तोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ के डिस्टोरियंस भी बड़े गजब हैं, मतलब ओक लगा के खड़े रहते कि उसने पजामे में करी और इन्होंने ओक लगा कर पी ली। ये स्थिति है इनकी। उसने अगर पजामे में पजामा उसका पीला हुआ तो ये जाके चाट लेते हैं पट्टे से। गजब के डिस्टोरियंस है हमारे। तो 1964 में नहीं था औरंगजेब, 69 में था जब जीत गए। तो औरंगजेब ने अपनी खाला जी को भेजा था 1664 में, सॉरी। तो 1664 में औरंगजेब पिटा, इतना पिटा, इतना पिटा, इतना पिटा कि वो बवासीर का इलाज कराता रहा। जो अभी अब्बू जी आए थे भाई साहब, तो बवासीर का इलाज कराता रहा 5 साल बाद आया, इलाज करा कर रुके। खैर ये समय लगा। लेकिन भारत में, और ये लड़ाई किसने लड़ी थी? 1664 में किसने मार के भगाया? 1664 में नागा साधुओं ने। वही नागा साधु जो अभी देख रहे थे आप। अब ये क्या है? भभूति लगाते हैं, त्रिशूल हाथ में रखते हैं। याद है ना मैंने क्या कहा था? हर घर में अपनी सुरक्षा का उपाय होना चाहिए। भोलेनाथ का त्रिशूल हर घर में होना चाहिए। और भोलेनाथ का त्रिशूल जब होता तब आप औरंगजेब से भी जीत जाते हो, समझे? इतनी नफरत, इतनी दिक्कत। अब इस चीज को लिखा किसने? बैटल ऑफ ज्ञानवापी, ये लिखा है जेम्स जी लॉचफील्ड ने। हालांकि इस पूरे मैटर को ही गायब कर दिया गया था, देखा जाए तो इस पूरे मैटर को ही गायब कर दिया गया था। लेकिन इनकी किताब में, इन्होंने एक किताब लिखी था इलस्ट्रेटेड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म वॉल्यूम 1, उसमें ये मिलता है। और ये मिलता है, जरा देखिए। ज्ञानवापी बैटल रिपोर्टेडली फॉट इन बनारस बाय द नागा एस्टिक warrior of the Mahanirvani Akhara. According to a handwritten book in the Akhara archives, in 1664, Akhara soldiers won a great victory near the Gyanvapi well. This document simply states that the sannyasis were victorious against the forces of the Sultan, although the historians have inferred that this figure was not the Mughal Emperor Aurangzeb. If the story is true, the battle may have been contributed to factor in Aurangzeb's decision to raise Vishwanath temple in 1669. In the light of this claim, it is possible that the temple's destruction was motivated not simply by intolerant incolonialism, but by the desire of inflict punishment for resistance of rebellion. ठीक है, तो ये असलियत है। बेचारे बहुत सारे लोग अभी भी असलियत मानना नहीं चाहते, नहीं समझना चाहते हैं। तो एक युद्ध तो ये हो गया 1664 का, जो नागा साधुओं ने अकेले अपनी दम पर लड़ा। ठीक है, 1664 तो बहुत पुरानी बात हो गई। थोड़ी आगे बढ़ो भाई। अब दूसरे युद्ध पर आता हूँ।
आगे बढ़ जाता हूँ। बहुत पुरानी बातें कर रहे हो नितिन शुक्ला, कहाँ के गड़े मुर्गे उखाड़ रहे हो, है ना। तो थोड़ा और आगे बढ़ जाता हूँ। अब आ जाता हूँ मैं 1757 में, 1757 में। 1757 में क्या हुआ? 1757 में अहमद शाह अब्दाली आया। अहमद शाह अब्दाली आया, चौथी बार उसने भारत को इन्वेड किया, क्योंकि मुगल्स बहुत कमज़ोर हो गए थे, है ना। और जब वो कमज़ोर हो गए थे तब क्या कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। तो वो धड़ाधड़ दिल्ली तक आए, दिल्ली को लूटा, दिल्ली में कत्लेआम मचाया, रेप किए, बलात्कार किए, खूब लूटा। अब उनको समझ में आया दिल्ली तक तो लूट लिया, अब क्या करें? तब फिर और आगे बढ़े। तब अहमद शाह अब्दाली की जो अफ़गान आर्मी थी, उसको ये आदेश दिया, बोले आगरा तक कुछ भी हिंदुओं का मोन्यूमेंट खड़ा दिखना नहीं चाहिए, सब तोड़ दो और लूट कर लाओ, और हिंदुओं के गले काट कर लाओ। हर गले पर उस समय 5 रुपए का इनाम था, 5 रुपए का इनाम, एक गर्दन काट के लाने पर। ज़बरदस्त युद्ध हुआ, मथुरा में हुआ, कत्लेआम, इतना कत्लेआम बताया जाता है कि सड़कें लाल हो गई थी, ज़मीन लाल हो गई थी, सड़कें क्या। और एक जगह पर बच्चों की लाशों के ढेर लगे थे, तो 200 बच्चे थे जिनके सर नहीं थे, क्योंकि 5 रुपए मिलने थे ना। 200 बच्चों को नहीं छोड़ा गया था, ये ऑन रिकॉर्ड है, हम नहीं कहते, ये तमाम सारी जगह आप नेट पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तब सब 200 बच्चे वो भी मारे गए। हिंदू राजा जो थे वो हारते गए, जाटों ने थोड़ा प्रतिकार करने की कोशिश करी, 10,000 जाट उसमें मारे गए थे। बहरहाल वृंदावन में, मथुरा का ये हाल करने के बाद वृंदावन में गए, वृंदावन में भी यही हाल किया। वृंदावन के बाद सरदार खान करके एक सेनापति था, उससे एक चूक हो गई। वो क्या चूक हुई हम आपको बताते हैं। तब जब वृंदावन से उसने सोचा क्यों नहीं, जब मैं सभी जगह जा रहा हूँ तो गोकुल भी चला जाऊँ, 9 किलोमीटर ही तो है, बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इस सब को नागा साधु देख रहे थे। और जब ये गोकुल की तरफ बढ़े तब ये सारी खबरें जो है बाकी नागा साधुओं पर भी पहुंची। तो बाकी नागा साधु कुछ उज्जैन से, कुछ हरिद्वार से चले कि चलो हम वहाँ जाकर हम लड़ाई लड़ेंगे। अब ये लड़ाई धर्म युद्ध हो गया, अब हमको इसमें कूदना ही पड़ेगा। देखिए पहले धर्म युद्ध होता था, नागा साधु जाते थे, घरों से नागा साधु बनते थे। आज किसी से पूछिए नागा साधु बनना तो आदमी गाली देगा, ठीक है ना। आज कोई नहीं चाहता कि उनके घर से कोई नागा साधु बने, तो या एलियंस आसमान से उतरेंगे क्या? इसलिए तो कहते हैं आबादी थोड़ी सी ज़्यादा कर लो, कम से कम एक आध धर्म के लिए दे पाओगे बच्चा, ठीक है। तो खैर अब डिसाइड किया कि भाई उज्जैन से चलेंगे, हरिद्वार से चलेंगे। जाना कहाँ है? गोकुल बहुत दूर है, इतनी जल्दी तो पहुँच नहीं पाएंगे, तो पहुँच भी नहीं पाए। अब एक तरफ सरदार खान 10,000 आदमियों के साथ, दूसरी तरफ नागा साधु सिर्फ 4,000, 10,000 वर्सेस 4,000, 10,000 ट्रेंड सेना तोपों के साथ, 4,000 नागा साधु सिर्फ त्रिशूल के साथ और हर हर महादेव के नारे के साथ और भगवान भोले की कृपा के पात्र। लेकिन जो रण हुआ, जो कत्लेआम हुआ, जो मार मारा है, अहमद शाह अब्दाली की चूल्हें हिल गई। सरदार खान को समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या। 4,000 की जो सेना थी नागा साधु, शेर बनकर जब उतरे मैदान में तो फाड़ कर रख दिया एक एक को, और वो मौत मारी कि वही पजामे में पेशाब निकल गया। सरदार खान की सेना उल्टी भागने लगी, पकड़ पकड़ कर मारा। 5,000 लोग, 5,000 सैनिक सरदार खान के खत्म कर दिए। अहमद शाह अब्दाली के 5,000 लोग को मौत के घाट उतार दिया। ये काम किया नागा साधुओं ने, और धर्म की रक्षा करी। गोकुल पर कभी कब्जा नहीं कर पाए वो। तो जब नागा साधुओं के बारे में कोई आपसे कुछ बोले तो ज़रा उनका इतिहास एक बार देख लीजिएगा। ये वो हैं जो आपको कहीं मिल जाएं तो इनके पैर ज़रूर छूइएगा, इनको सम्मान ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इनकी वजह से हम हैं, हमारी वजह से नहीं। और इन्हें आपके पैसे नहीं चाहिए, ये आपके घर भी नहीं आना चाहते, इन्हें आपकी गाड़ी वाड़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। नागा साधुओं के बारे में कोई कभी आपके सामने बोले कि नागा साधु ऐसे या नागा साधु ऐसे, उसको मुंह बंद कर दीजिएगा कि ना नागा साधुओं के बारे में कुछ सुनूंगा नहीं। तुम आज जो फुल शर्ट में घूम रहे हो ना, ये हाफ शर्ट हो जाती बेटा, इन्हीं की वजह से घूम रहे हो, इसको ध्यान रखना। तो कभी कोई नागा साधु के बारे में बोले तो उसको ये ज़रूर बताइएगा कि नागा साधुओं के बारे में एक बार जाकर जरा हिस्ट्री ज़रूर पढ़ो। और यदि आपको अगली बार से शर्म आ रही हो या अचरज लग रहा हो या कुछ अजीब सा लग रहा हो या एम्बैरस आप फील कर रहे हो, तो आप अपने दिमाग का इलाज ज़रूर कराइएगा, क्योंकि ये नागा साधुओं की वजह से हम हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। और अपने बच्चों को भी ज़रूर बताइएगा। इंटरनेट पर बहुत सारा आपको मटेरियल मिलेगा नागा साधुओं को लेकर, निकालिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। चरण नहीं छूने देते तो सड़क पे तो लेट ही सकते हैं ना, उसको तो नहीं रोक पाएंगे, नहीं छुएंगे, ठीक है। बहुत सारे तरीके सम्मान देने के, बहुत तरीके हैं, कोई एक तरीका नहीं होता।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता, हमारा एनालिसिस पसंद आता तो आप हमें सपोर्ट करें। आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 77072019 पर, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, इस पर सभी अवेलेबल है। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI, आप इस पर सीधे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं paytm.com/नितिन शुक्ला पर। पेपाल पर यदि आप भारत के बाहर तो paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर। 2 चैनल है, नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और उससे ज़रूरी बात ये कि टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है t.me/nshuklain, इस पर आप जुड़ जाइए और अंदर जाकर ऑल नोटिफिकेशन, इसके भी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इसके अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम, कू, शेयरचैट और ट्विटर पर आप हमें एक ही नाम से पाएंगे। अगर मुझे ढूंढना चाहें तो @nShuklain पर मैं मिल जाऊंगा आपको। फेसबुक पर मैं आपको मिलूंगा नितिन शुक्ला इन पर, और गैप पर मिलूंगा @नितिन शुक्ला पर। ऑल राइट, ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो के लिए कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।